शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवॉर्म में सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द उमर उर्फ जान मीर उर्फ तूर साकिब समेत 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फितना खवारिज के सरगना उमर उर्फ जान मीर के सर की कीमत 30 लाख रुपए मुकर्रर थी। फोर्सेज और शहरियों पर दहशतगर्द हमलों का मास्टरमाइंड था। खवारिज ने स्पिनवॉर्म में बोबाली मस्जिद के अतराफ जेर जमीन बंकर और बारूदी सुरंगों का जाल बिछा रखा था। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां जारी हैं। वफाकी और सूबाई सतह पर 1100 अरब रुपए के टैक्स इकदाम और नए टैक्स लगाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट मुज़ाकरात मुकम्मल। हुकूमत ने बजट में 370 अरब रुपए के टैक्स इकदाम और 230 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने की यकीन दहानी कराई। सूबों की आइंदा बजट में 430 अरब के टैक्स इकदाम और नए टैक्स लगाने की यकीन दहानी। FBR के लिए आइंदा माली साल 15,264 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ मुकर्रर। IMF ने सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स 10 से बढ़ाकर 18%, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर सेल्स टैक्स 1% से बढ़ाकर 18% करने का मुतालबा किया। चीनी, सीमेंट, तंबाकू और खास सेक्टर से मजीद 50 अरब रुपए रिकवरी का प्लान। पेट्रोलियम लेवी हदफ में 18% इजाफे का मुतालबा। ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी के सहूलतकारों पर पुलिस ने घेरा तंग कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत कराची ने अनमोल पिंकी के सहूलतकार मोहम्मद समीर की गिरफ्तारी और तफ्तीश की इजाजत दे दी। अदालत ने तफ्तीशी अफसरान को हिदायत की मुलजिम मोहम्मद समीर से सेंट्रल जेल जाकर तफ्तीश की जाए। पुलिस ने मौक़िफ़ अपनाया। मुलजिम मोहम्मद समीर जून 2021 में दर्ज चर्स बरामदगी मुकदमे में गिरफ्तार और जेल में है। मुलजिमा अनमोल से तफ्तीश की गई तो उसने मुनशियात सप्लाई करने वाले राइडर्स के नाम बताए। मुलजिम मोहम्मद समीर मुलजिमा का राइडर है। मुलजिम मुनशियात की मद में मिलने वाली रकूम भी बैंक अकाउंट में मुंतकिल करता था। मुलजिम समीर से तफ्तीश दरकार है। पुलिस रिमांड पर दिया जाए। बड़ी डीलर के ग्राहक भी बड़े बड़े कोकेन डीलर पिंकी के बड़े कस्टमर से मुतालिक अहम इंकशाफात कौमी असम्बली के कायमा कमेटी को बताया गया। पिंकी के राबतों में 881 अहम शख्सियात के नाम भी सामने आए हैं। फहरिस्त में बड़े शहरों की नामवर शख्सियात शामिल। निजी कंपनीज के मालिक, CEOs, पार्टी बॉय, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट भी पिंकी के ग्राहक निकले। शोबिज इंडस्ट्रीज की बेशतर शख्सियात भी पिंकी से मुनशियात खरीदती थी। पिंकी का सबसे मुसलसल राबता था। तहकीकाती इदारों ने खरीदारों के नाम, नंबर्स और घर के पते हासिल कर लिए। पाकिस्तान की ग्लोबल समूद फ्लोटिला के कारकुनान की गैर कानूनी हिरासत और बदसलूकी की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है बैनुल-अक़वामी समुद्री हुदूद में इसराइली काबिज अफवाज का फ्लोटिला को रोकना काबिल मजम्मत है। जेर हिरासत अफराद में पाकिस्तानी कारकुन साद एदी के शामिल होने की भी इतलात हैं। आलमी बरादरी जेर हिरासत अफराद की सलामती, वकार और बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। पाकिस्तानी शहरी के महफूज वापसी यकीनी बनाने के लिए सिफारती मिशन से मुसलसल राबते में है। फ्रीडम फ्लोटिला के गिरफ्तार कारकुनान से बदसलूकी की वीडियो पर आलमी गम और गुस्सा। इसराइल से माफी मांगने का मुतालबा। कनाडा, फ्रांस, इटली, नेदरलैंड्स, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में इसराइली सफीर को तलब कर लिया गया। जर्मनी, बरतानिया, स्पेन, पोलैंड, यूनान, आयरलैंड, जनूबी कोरिया, कतर और तुर्की की जानिब से भी मजम्मत। अमरीकी सेनेटर्स वॉन हॉलन और मर्कले ने भी इंतहा पसंद वजीर बराए कौमी सलामती अतुर्बिन गोयर का सलूक घिनौना और गैर इंसानी करार दिया। ईरान से मुआहदे की मुमकिना तजवीज़ पर ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप और इसराइली वजीर आजम के दरमियान गुफ्तगू गुज़िश्ता रात हुई। ट्रंप ने नेतन्याहू को बताया अमरीका और ईरान एक मुआहदा करने की तैयारी कर रहे हैं। ये सुनकर नेतन्याहू परेशान हो गए। सदर ट्रंप को कहा हमले में ताखीर से सिर्फ ईरान को फायदा होगा। मुतवक्के हमलों में ताखीर करना गलती होगी। कार्रवाई जारी रखनी चाहिए। अमरीकी सदर से गुफ्तगू के बाद नेतन्याहू आग बबूला हो गए थे।
ईरान के साथ मुज़ाकरात आखिरी मरहले में हैं। यकीन करें, मुज़ाकरात मुआहदे और दोबारा हमले के दरमियान बॉर्डर लाइन पर हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, हमें दुरुस्त जवाबात ना मिले तो मामलात बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। ईरान ने दुरुस्त जवाब दिया तो बहुत से लोगों की जानें बच सकती हैं, लेकिन अगर तेहरान ने मुआहदा ना किया तो मजीद हमले करेंगे। ईरान के जवाब का चंद रोज इंतजार करेंगे। मुआहदा होने तक ईरानी टैंकर्स को जाने नहीं देंगे। ईरान को ताकत के जरिए हथियार डालने पर मजबूर करना एक फरेब से ज्यादा कुछ नहीं। ईरानी सदर मसूद पजेश्कियान ने एक्स पर लिखा, ईरान ने अपने वादों पर मुसलसल अमल किया, जंग को रोकने के लिए तमाम ऑप्शंस तलाश किए, हमारी जानिब से तमाम रास्ते खुले हैं। दबाव डालकर ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना महज खाम ख्याली है। सिफारतकारी में बाहमी एहतराम जंग से ज्यादा दानिशमंदाना, महफूज और ज्यादा पायदार है। ईरान के पाकिस्तान के जरिए नए अमरीकी तजावीज मिलने की तस्दीक। इस्माइल बकाई ने कहा, धमकियों से पॉलिसीज पर असर नहीं पड़ता, अमरीकी हुकाम संजीदगी साबित करें। मुंजमद फंड्स की बहाली, अमरीकी नाकाबंदी का खात्मा वाज़ेह मुतालबात है। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए तरीक़ाकार तय करना चाहिए। साहिली रियासतों को हक है जाहरियत करने वालों को हुर्मुज़ से गुजरने ना दें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम पैगाम लेकर दोबारा ईरान पहुंच गए। ईरानी सदर से मुलाकात। मसूद पजेश्कियान ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पासदारान इनकलाब के सरबराह जनरल अहमद वहीदी और ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से भी मिले। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों की तारीफ। वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, अमरीकी सदर ट्रंप की सिफारतकारी को मौका फराहम करने के फैसले को सराहते हैं। जहाज रानी की सलामती और एक काबिल कबूल मुआहदे तक पहुंचने का मौका फराहम किया गया। उम्मीद है ईरान कशीदगी के खतरनाक नताइज से बचने के लिए मौके से फायदा उठाएगा। तवक्को है तेहरान मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने की कोशिशों का फौरी जवाब देगा। अमरीका और क्यूबा के दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ गई। साबिक क्यूबन सदर राउल कास्ट्रो पर अमरीकी अदालत में कत्ल और दीगर संगीन इल्जामात के तहत फर्द जुर्म आयद कर दी गई। कायम मकाम अमरीकी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लानिश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, राउल कास्ट्रो और दीगर अफराद पर अमरीकी शहरियों को कत्ल करने की साजिश के इल्जाम में फर्द जुर्म आयद की जा रही है। राउल कास्ट्रो और दीगर मुल्जिमान पर तैयारा तबाह करने और कत्ल के 4 मुकदमात भी कायम किए गए हैं। वज़ीर आज़म ने काबीना की इक़्तिसादी राबिता कमेटी के अरकान की तादाद में इजाफे की मंजूरी दे दी। वज़ीर बराए वफाकी तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी ECC में बतौर रुकन शामिल। शहबाज शरीफ ने कहा, पुरुमीद हूँ खालिद मकबूल ECC में बतौर रुकन फाल किरदार अदा करेंगे और मुल्क व कौम की तरक्की में अपना भरपूर हिस्सा डालेंगे। नॉर्थ कराची में 2 मिनट स्टॉप पर ट्रैफिक हादसा, बाप जां बहक, 2 बेटे जख्मी। मोटरसाइकिल सवार गाड़ी की टक्कर से जमीन पर गिरे। तेज रफ्तार डंपर ने कुचल डाला। जां बहक शख्स की शनाख्त अजीम के नाम से हुई। तौहीद और मोइज जख्मी हुए। इस्माइली बरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान का दौरा पाकिस्तान। ऐवान सदर में आसिफ अली जरदारी की जानिब से मोअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज में इशाया दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। सदर आसिफ अली जरदारी और प्रिंस रहीम आगा खान की मुलाकात भी हुई। वफूद की सतह पर बातचीत में सदर जरदारी ने आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के कामों को सराहा। 50वें इमाम का मनसब संभालने के बाद प्रिंस रहीम आगा खान का ये पहला दौरा पाकिस्तान है। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की का अहम संग मील है। पाकिस्तान के अवाम पाक चीन मिसाली दोस्ती पर फख्र करते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर चीनी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान वन चाइना उसूल पर मजबूती से कारबंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, शाराए कराकरम से खलाई ताउन तक पाक चीन दोस्ती पायदार एतमाद की रोशन मिसाल है।
हमारी लाजवाल दोस्ती, इलाकाई इस्तेहकाम और आलमी ताउन के लिए हमेशा मुस्बत कुव्वत रहेगी। पाकिस्तान सी पैक के अगले मरहले में आला मयार की तरक्की के लिए मुकम्मल पुराज़म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पैगाम में कहा, चीन पाकिस्तान का सबसे काबिल एतमाद और हर आजमाइश में पूरा उतरने वाला स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। India's state sponsorship of terrorism against Pakistan is not abstract. It has a human cost. Including TTP, BLA and Majid Brigade have killed thousands of civilians. भारत रियासती सतह पर बैरून मुल्क दहशतगर्दी बरामद करता है। कलअदम TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड भारतीय प्रॉक्सी हैं। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में भारत को करारा जवाब। पाकिस्तान मिशन की काउंसलर साइमा सलीम ने भारतीय हुकूमत का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा, भारतीय मां पर अफगानिस्तान से दहशतगर्द हमलों में हजारों पाकिस्तानियों को शहीद किया गया। भारत जम्मू और कश्मीर पर अपने कब्जे को छुपा सकता है, ना इनकार कर सकता है। पाकिस्तान अमन, मुकालमे और बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी पर यकीन रखता है। भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल के खिलाफ इटली में मुकदमा दायर। अजीत डोवल के खिलाफ मिलान में फौजदारी मुकदमा खालिस्तान रेफरेंडम के हामी कारकुनान ने दायर करवाया। मुकदमा ऐसे वक्त किया गया जब भारतीय वजीर आजम मोदी इटली के दौरे पर हैं। अजीत डोवल भी भारतीय वफ्द में शामिल हैं। सिख रहनुमाओं का कहना है, अजीत डोवल ने मुख्तलिफ ममालिक में सिख कारकुनान के कत्ल की साजिशों की मंसूबाबंदी की। गुरपतवंत सिंह पन्नू का कहना है, भारत का कौमी सलामती मुशीर कातिल स्क्वाड्स इस्तेमाल कर रहा है। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज मोहम्मद फारूक का यौम शहादत 21 मई 1990 को मकबूजा कश्मीर की मजबूत मजहबी और सियासी आवाज को भारतीय काबिज फौज ने उनके घर में घुसकर शहीद किया। भारतीय काबिज फौज ने जनाजे में शरीक हजारों कश्मीरियों पर भी अंधाधुंध गोलियां चलाईं। सानेहा हवाल के नतीजे में श्रीनगर की गलियां लाशों से भर गई थी। कराची पोर्ट कासिम पर FIA इमिग्रेशन की कार्रवाई। भारतीय अमले के 2 अरकान के मशकूक सीमैन बुक पकड़े गए। FIA ने जहाज की क्लियरेंस के दौरान भारतीय अमले के मशकूक सीमैन बुक्स की निशानदेही की थी। जहाज इंडोनेशिया से कराची पहुंचा था। नारान में झील लुलूसर और बाबूसर टॉप पर बर्फबारी, हर सू सफेदी छा गई। मौसम सर्द हो गया। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। महकमा मौसमियात की बलाई पंजाब और बलोचिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। कई मकामात पर आंधी और जियालाबारी मुतवक्के। कोटली और भिम्बर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। वादी चित्राल में भी बादल बरसे। नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ गया। गिलगित, चिलास और मज़ाफाती इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी। लैंडस्लाइडिंग के बायस शरह कराकरम मुख्तलिफ मकामात पर बंद हो गई। न्यूयॉर्क में एयरपोर्ट के रनवे पर अचानक गड्ढा पड़ गया। रनवे जहाजों की आमद और रफ्त के लिए बंद कर दिया गया। कई परवाजें ताखीर का शिकार। रनवे की मुरम्मत का काम जारी। और ईद कुर्बान की तैयारी, गैल, गायें, बैल और बकरों की खरीदारी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खूब रौनक। भाव ताव जारी। खरीदार महंगाई का शिकवा कर रहे हैं तो व्यापारी भी अपनी मजबूरियां गिनवा रहे हैं। कहते हैं, चार से लेकर पानी तक सब महंगा हो गया, इसीलिए कीमतें ज्यादा लग रही।